आज हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं और बस मैं। देखिए, इंसान वो नहीं है जो अपने लिए सोचता है। अपने लिए तो कुत्ता भी सोचता है, जानवर भी सोचते हैं। इंसान वो है जो दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के फायदे के लिए सोचता है। वो एक अच्छा इंसान है। हमने कितना अरसा यहां गुजार लेना है? 30 साल, 40 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल, उसके बाद मर जाना है। जब पता ही है कि मर ही जाना है, तो क्यों ना ऐसा काम करके जाया जाए कि मरने के बाद भी जिंदा रहें। और वो तभी हो सकता है जब आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों के काम आए। देखिए, आपको चाहिए कि आप दूसरों की मदद करने के बहाने तलाश किया करें कि मैं कैसे उसकी मदद करूं। अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए आसानियां पैदा किया करें। जो बंदा दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है ना, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है। ये बड़ी बात आपने बहुत ही ज़रा गौर से सुनी है कि जो बंदा दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है। तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए आसानियां पैदा किया करें। दूसरे नंबर पर कि जो बंदा बांटता है ना, उसको उसका सिला मिलता रहता है। बांटने वाले को उसका सिला मिल ही जाता है, कैसे भी करके। मैं आपको मिसाल समझाता हूं। हबीब भाई आइएगा एक बार इधर खड़े हो जाए। अब देखें, हबीब भैया हमारे, इसको मैं जैसे जैसे दाबता जा रहा हूं, जैसे जैसे इसको मैं दाबता जा रहा हूं, मैं खुद भी नीचे आता जा रहा हूं। जैसे जैसे मैं इसको उठाता जा रहा हूं, मैं खुद भी ऊपर उठता जा रहा हूं। आपकी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे लोग आएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में आने वाले लोगों को अगर आप अपनी जिंदगी में आने वाले लोगों को दबाते जाएंगे, उनको नाकाम करने की कोशिश करते रहेंगे, तो आप खुद भी दबते जाएंगे, खुद भी नाकाम होते जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में आने वाले लोगों को कामयाब करने की कोशिश करेंगे, उठाते जाएंगे, तो आप खुद भी उठते जाएंगे। इस चीज पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। देखिए, हमारी लाइफ ज्यादा बड़ी नहीं है, 40 साल 50 साल, उसके बाद मर जाना है। कोई लाइफ नहीं है, कोई नहीं है जनाब जिंदगी नोट्स के चक्रों में। हमें चाहिए कि हम दूसरों की हेल्प करें। ये कैसे हो सकता है? किसी को नोट्स की जरूरत है, उसे नोट्स दे दिए। कोई डिप्रेशन में बैठा है, उसको टाइम की जरूरत है, आप उसको वक्त दे दें। ठीक है? कोई बंदा मरने लगा यार डिप्रेशन की वजह से, उसको वक्त देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए इसके अलावा कोई चांस नहीं है, वक्त के अलावा। अब हेल्प के लिए मैं एक मिसाल देता हूं आपको। हमारे पास 10,000 रुपए हैं, उसमें से 5,000 किसी मेरे दोस्त ने ले लिए। पीछे कितने रह गए? 5,000। देखने में क्या लग रहा है कि मेरे पैसे कम हो गए हैं। दुनिया का कोई कैलकुलेटर, कोई बंदा आपको यही नहीं कहेगा कि मेरे पैसे बढ़े हैं। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है तो दूसरों के दे, तेरे पैसे में इजाफा होगा। ये सिर्फ मेरा रब कहता है। तो दूसरों के देने से आपके पैसे में कोई कमी नहीं होगी। बांटने वाला बंदा, यकीन करे, जो बंदा बांटता है ना, जब बंदा बांटता है तो दिल को जो खुशी होती है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपना एक वाकया सुनाता हूं। मैं कॉलेज से आ रहा था, तो कॉलेज से नहाया धोया, जोहर की अजान हुई, मैं नमाज पढ़ने चला गया। जैसे ही नमाज पढ़ के मैं बाहर निकला तो इतनी गर्मी थी मैं बता नहीं सकता। मुझे ना रास्ते में एक बुजुर्ग मिले, वो जो कूड़ा नहीं उठाते होते, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह उठा रहे थे। तो मैं सोच रहा हूँ यार, मैं इतनी गर्मी के अंदर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, 44 डिग्री जो है सेंटीग्रेड गर्मी थी। ये बंदा भीख नहीं मांगता, मजदूरी कर रहा है अपनी। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी बुजुर्ग जो बाबा साहब उनको कहते हैं कि मुझे आपसे काम है। उसने कहा बेटा बताएं, आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा कहाँ? मैंने कहा चलें तो सही। मैं उसे शॉप पे लेकर गया, तो वहाँ से मैंने उसको एक जूस, एक पीस और एक पीस खुद लिया और कुछ पैसे उसके हाथ में थमा दिए। वहाँ बैठ के मैं उसके साथ खाने लग गया। तो उसके बाद जैसे जैसे वो एक एक लुकमा, एक एक घूंट जूस की भरता जा रहा था ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और मैं सोच रहा था कि या अल्लाह, तू कितना रहीम है कि तूने मुझे तौफीक दी इसकी हेल्प करने की, मुझे। तो जब उसने सब कुछ खा लिया ना, तो उसने मेरी तरफ देखा और मेरे सर पे हाथ रख के एक बात कही। उसने कहा बेटा अल्लाह तेरा भला करे। यकीन करे, इस जुमले ने मुझे इतना मोटिवेट किया, मैं बता नहीं सकता।
और उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई जैसे कि मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली हो। उस दिन से लेके आज मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं दूसरों की हेल्प करूंगा, दूसरों के काम आऊंगा। देखिए, आप किसी को ना कहें मेरे लिए दुआ कर दो, किसी को ना कहें, अपना काम, अपना रवैया ऐसा करेंगे लोग, आप खुद आपके लिए दुआ करें, अपना काम ऐसा करें। खुद दरिया बनना सीखें, छप्पड़ नहीं। आपको पता है दरिया और छप्पड़ में क्या फर्क है? जो दरिया होता है वो फसलों को पानी देता चला जाता है, फसलों को पानी देता चला जाता है, इवन कि उसके रास्ते में पहाड़ आते हैं वो चीरता हुआ गुजर जाता है। छप्पड़ सिर्फ बदबू देता है, उसके अलावा कुछ नहीं देता। दरिया बनना सीखें, छप्पड़ बनना ना सीखें। दरिया बनेंगे, दूसरों को फायदा देता चले जाएंगे, आपके रास्ते में जितनी हर्डल्स आएंगी, जितने पहाड़ आएंगे, चीरते हुए निकल जाएंगे आप। छप्पड़ बनेंगे, किसी को फायदा नहीं देंगे, बदबू के अलावा कुछ नहीं फैलाएंगे आप। फिर इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी बात पे अमल करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।